बैटल टू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था 4 पवेलियन कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। टोटल 53 कैंडिडेट्स थे और इतना ज्यादा मार काट मचने लगता है कि फर्स्ट राउंड ओवर होते हुए टोटल 8 कैंडिडेट बचते हैं। वांग चैन जो पूरी तरह से बौखला गया था मिस फैंग के ऊपर हमला कर रहा है। मिस फैंग बहुत ही आसानी से सभी लोगों को मार देती है वांग चैन डर के मारे छुप जाता है। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है। हम लोग वांग चैन को देखते हैं जो कि छुपा हुआ है और फिर मिस फैंग को छुप कर देख रहा है। यहाँ पर वांग चैन का इस जगह पर मकसद था कि वो मिस फैंग की ताकतों के बारे में जान पाए। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि मिस फैंग ब्रेक थ्रू करी है या नहीं, क्योंकि अगर वो गलती से दाओ जोंग लेवल पर पहुंच गई है तो इस अरीना में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि वांग चैन दाओ जोंग लेवल पर नहीं पहुंचा है। वांग चैन कह रहा है ये मिस फैंग तो अपनी ताकत को पूरी तरह से ही हाइड कर ली है। वो हमारे पवेलियन के लोगों से ऐसे फाइट कर रही है जैसे वो लोग कुछ भी नहीं है। मुझे तो इसकी ताकत का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। यहाँ पर मिस फैंग के अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर ऊपर में पवेलियन के लीडर्स भी आपस में बात करने लग रहे हैं। स्वॉर्ड पवेलियन से जियान जुनजी ले जुनजी से कहने लगता है इसकी बॉडी मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल लग रही है। तुम्हारी ये डिसाइपल मिस फैंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई है। आखिर क्यों ना हो, लगता है तुमने इसको पर्सनल ट्रेनिंग दे रखी है। जिसके बाद फैंग जुनजी भी कहते हैं बात तो आप सही कह रहे हैं। ये विंड लाइटनिंग पवेलियन हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस रहा है और अभी इनकी ये मिस्टीरियस डिसाइपल अपना मिस्टीरियस कमाल दिखा रही है। अरीना का नजारा देखकर तो मुझे लग रहा है जैसे इस बार भी इस 4 पवेलियन कंपटीशन को विंड लाइटनिंग पवेलियन ही जीत कर ले जाएगा। ले जुनजी फेंग जुनजी की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। कहने लगते हैं फेंग जुनजी हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मेरी ये डिसाइपल बहुत ज्यादा ताकतवर है। हाँ मैं मानता हूँ ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, पर रही बात कंपटीशन के जीतने की तो जरा आप अपने डिसाइपल को तो देखिए। मुकिन कितने इफर्टलेसली अपने ओपोनेंट्स को हरा रही है। क्या ये तियानलुन ब्लड लाइन का कमाल है? ऐसा लग रहा है जैसे मुकिन इस यंगर जनरेशन को फ्यूचर में लीड करने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के डिसाइपल्स की तारीफें कर रहे हैं तो वहीं पर येलो स्प्रिंग पवेलियन से ये क्वान जुनजी इन लोगों की बातों को सुनकर चिढ़ रहा है। कह रहा है वांग चैन इस अरीना में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसे ये लोग कर रहे हैं। लगता है जैसे पिछले बार की तरह इस बार भी 4 पवेलियन कंपटीशन में येलो स्प्रिंग पवेलियन सबसे ज्यादा बॉटम में लाई करेगा। हम लोगों को वांग चैन को दिखाया जाता है जो कि किसी जानवर की तरह लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मारे जा रहा है, पर इस बीच शिवयन की नजर किसी और पर जाती है। यहाँ पर दोस्तों इतना ज्यादा मार काट चल रहा है, उस बीच कुछ तो एक एंटिटी है जो कि इस अरीना में बहुत ही फास्ट ट्रेवल कर रही है। जब शिवयन इसको देखता है देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये उसका पुराना दोस्त लिन यान था। यहाँ पर दोस्तों लिन यान अभी सेकेंड राउंड में पहुंच चुका है और वो इस कंपटीशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। शिवयन कह रहा है लिन यान अगर इस कंपटीशन में आया है और इस लेवल तक पहुंचा है तो इसका मतलब जरूर ही लिन यान दाहुवांग के 4 या 5 स्टार पर होगा। पर आखिर कैसे लिन यान इतनी जल्दी दाहुवांग पर कैसे पहुंच गया? मुझे याद है जब मैं उससे पहले मिला था तब वो दाहुवांग लेवल पर था। ये सेंट्रल प्लेन इतनी ज्यादा बड़ी जगह है। लगता है जिस तरह से मुझे ये ब्लड माउंटेन पूल मिल गया उसी तरह की किसी तरह की ट्रेजर लिन यान को भी इतनी जल्दी दाहुवांग लेवल पर एडवांस करने में मदद करी। शिवयन लिन यान की तरक्की को देखकर खुश हो रहा है। लिन यान यहाँ पर किसी तरह की मूवमेंट टेक्निक सीखा है। ये टेक्निक काफी ज्यादा फास्ट है जिसकी वजह से लिन यान अरीना में ऐसे डोल रहा है कि किसी का भी अटैक लिन यान को छू भी नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों लिन यान की इसी खूबी की वजह से बहुत लोगों की नजर लिन यान के ऊपर जा टिकी है और ये लोग अब लिन यान को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये लिन यान के ऊपर लगातार अटैक करते जा रहे हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं लिन यान येलो स्प्रिंग पवेलियन के रेंज में चला जाता है। जैसे ही वो जाता है येलो स्प्रिंग पवेलियन के डिसाइपल्स लिन यान के ऊपर अपना अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिन यान इन लोगों के अटैक से बच रहा है पर ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो लोग इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये लोग दाहुवांग के 8 स्टार लेवल पर हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि ये जो दोनों इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये इसको वांग चैन की ओर ले जा रहे हैं। वांग चैन जो पेड़ के पास छुपा हुआ था एक दाहुवांग के 4 स्टार लेवल के बंदे को अपनी ओर आता हुआ देखकर बड़ा खुश हो जाता है। अब शिवयन भी ये देखता है, देखकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त लिन यान को मरता हुआ नहीं देख सकता है। लेकिन इससे पहले कि शिवयन कुछ भी करता
लिनयान वांग चैन के रेंज में घुसता है और फिर एक अटैक आता है जो कि पलक झपकते ही लिनयान को बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। ये पूरा जगह खून खून हो जाता है। सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान, लेकिन लिनयान अपने आप को संभालते हुए सामने देखता है। तब वो देखता है कि उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है। ये मॉन्स्टर दाओ वांग के पीक पर है। वांग चैन लिनयान को देखकर किलिंग इंटेंट से भरा हुआ उसी की ओर बढ़ रहा है। वो लिनयान को जान से मारना चाहता है। लिनयान ये जानता है कि वो इससे फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए लिनयान तुरंत ही अपना हाथ उठाकर वांग चैन को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों ये वांग चैन जो कि अपना पूरा मूड बना लिया है, कहने लगता है, यहाँ पर मेरे रेंज में आने के बाद तुम हार मान रहे हो, ये कैसी बुजदिली वाली बात है। अब मेरा खून गर्म हो गया है तो मुझे तो इसको ठंडा करना ही होगा, इसीलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। कहते हुए वांग चैन लिनयान के ऊपर एक अटैक करता है। वांग चैन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लिनयान दूर उड़ जाता है, बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। यहाँ पर सभी ने देखा कि लिनयान हार मान गया था, पर फिर भी वांग चैन ने इसके ऊपर अटैक करा। शियोयन देख रहा है कोई भी गार्ड इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। अभी भी लिनयान जिंदा है पर बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। लिनयान अपने आप को संभालते हुए बैठता है और फिर कहता है, शेमलेस बास्टर्ड, तुम सबके सामने इस कंपटीशन के रूल को तोड़ रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं वांग चैन अगले ही पल लिनयान के पास आ जाता है, उसको अपने वेपन से घेर लेता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है, तो क्या यही तुम्हारे लास्ट वर्ड होने वाले हैं? वांग चैन लिनयान को मारने के लिए अपना वेपन उठाता है। सभी लोग वांग चैन की ऊपर चिल्लाते हुए कह रहे हैं, बास्टर्ड तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, वो हार मान गया है, तुम उसके ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? वांग चैन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए लिनयान को मारने के लिए अपना डैगर उठाता है। लिनयान भी टोटली हार मान गया है, अपनी आंखों को बंद करके मौत एक्सेप्ट करते हुए कहता है, तो इसी के साथ मैं मरने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि डैगर लिनयान को लगता, कोई फोर्स लिनयान को उसके चंगुल से छुड़ा कर दूर ले जाती है। वो शियोयन था। शियोयन लिनयान से कहता है, आखिर तुम ऐसे प्लेस में कर क्या रहे हो? लिनयान तो तुरंत शियोयन की आवाज को सुनते ही पहचान जाता है। शियोयन का नाम बोलने वाला होता है, लेकिन शियोयन तुरंत ही उसको चुप करा देता है, कहता है, चिल्लाना मत। लिनयान भी समझता है, जिसके बाद धीरे धीरे शियोयन से कहता है, आखिर तुम यहाँ सेंट्रल प्लेन में कर क्या रहे हो? अब दोस्तों क्योंकि शियोयन इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो एक आउटसाइडर कहला रहा है और आउटसाइडर का इस कंपटीशन में इंटरफेरेंस विन लाइटनिंग पवेलियन के रूल के खिलाफ है। इसीलिए विन लाइटनिंग पवेलियन के सोल्जर्स जो कि तभी से वांग चैन की हरकतों को इग्नोर कर रहे थे, शियोयन को देखकर शियोयन को पकड़ने के लिए उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। शियोयन उनको जवाब देता है, कहता है, मुझे यहाँ पर इंटरफेयर इसीलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो बंदा है ये इस पर्सन के हार मान जाने के बावजूद भी उसको मारने के लिए अपना डैगर उठाया था। जब तुम समय रहते उसको नहीं रोक पाए तो आखिर तुम मुझे क्यों सवाल पूछ रहे हो? लेकिन तब वांग चैन शियोयन को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, क्या तुम अपनी आंखों से देख नहीं रहे हो? एक लूजर जिसकी इस कंपटीशन में इतने राउंड तक पहुंचने की औकात नहीं है, वो यहाँ तक पहुंच गया। क्या मैं इसको इसकी चीटिंग के लिए सजा नहीं दूंगा? शियोयन कहता है, क्या येलो स्प्रिंग पवेलियन के सभी लोग ही इसी तरह के चीटर हैं जो कि एक निहत्थे पर पीछे से वार करते हैं? शियोयन की ये बात को सुनकर वांग चैन गुस्साता है, कहता है, तुमने क्या कहा? यहाँ पर दूसरे लोग जो शियोयन की बात को सुनते हैं कह रहे हैं, ये लड़का कितना ज्यादा एरोगेंट है, लगता है आज ये येलो स्प्रिंग पवेलियन के हाथों मरना चाहता है। अब यहाँ पर इतना बड़ा कॉमोशन मचा है, इसने येलो स्प्रिंग पवेलियन को उल्टा सीधा कह दिया है तो पूरा का पूरा फाइट ही रुक जाता है। मिस फैंग की नजर भी शियोयन के ऊपर जाती है। वो शियोयन को देख रही है, कह रही है, आखिर ये बंदा कौन है? मुझे इसको देखकर ऐसे फेमिलियर सी फीलिंग क्यों आ रही है? जिसके बाद फिर येलो स्प्रिंग पवेलियन का लीडर क्वान जुनजी इंटरफेयर करते हुए कहता है, आखिर तुम लड़की कौन हो? तुम हमारे येलो स्प्रिंग पवेलियन के ऊपर ऐसे कमेंट कैसे कर सकते हो? क्वान जुनजी शियोयन को देख रहा है, उसकी पावर जांच करने की कोशिश कर रहा है, पर शियोयन ने भी अपनी पावर को पूरी तरह से छुपा दिया है, इसीलिए वो शियोयन के लेवल को जान नहीं पाता है। शियोयन बहुत ही पोलाइटली क्वान जुनजी के पास आकर फिर उसको ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा पर आपका ये डिसाइपल इस कंपटीशन के रूल को तोड़ा। इस बंदे ने हार मान लिया था, तब भी वांग चैन ने इसको मारने की कोशिश करी। अब ये बात सुनकर फिर क्वान जुनजी ले जुनजी से कहता है, ले जुनजी तुम देख रहे हो ना, जल्दी से ये प्रॉब्लम को फिक्स करो और फिर कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू कराओ। अब यहाँ पर ले जुनजी क्वान जुनजी से पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ये इसीलिए ऐसा पूछ रहा है क्योंकि ये क्वान जुनजी का इस मैटर को सॉल्व करने से मतलब शियोयन को पनिशमेंट दिलवाना है और वांग चैन को छोड़ देना है। ले जुनजी की बात को सुनकर क्वान जुनजी कहता है, इसमें सोचने की क्या बात है, इसने
कंपटीशन के रूल को तोड़ा है। रूल के हिसाब से इसको तुम्हारे 1500 स्ट्राइक्स को झेलना होगा। लेकिन तभी फिर फेंग जुनजी इसको अपोज करते हुए कहते हैं पर ये तो गलत है। जैसा कि इस लड़के ने कहा, वांग चेन ने भी मिस्टेक करी है। अगर तुम्हें इस कंपटीशन के पॉज होने से दिक्कत है तो मेरा सुझाव है कि इस लड़की को अपने दोस्त को लेकर इस कंपटीशन से बाहर निकलने दो और ये कंपटीशन पहले की तरह नॉर्मल चलता रहेगा। जियान जुनजी भी फेंग जुनजी की बात से सहमति जताता है। लेकिन ये चीज देखकर क्वान जुनजी, जो कि स्योयेन को पनिशमेंट दिलवाना चाहता था, बौखलाते हुए कहता है, लड़के तुम अपने दोस्त को यहाँ पर बचाना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें ये करने का मौका देता हूँ। अगर तुम्हें इसको बचाना है तो तुम्हें मेरे डिसाइपल वांग चेन को हराना होगा। हरा दो और इसे आराम से यहाँ से ले जाओ। स्योयेन इसकी बात को सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि स्योयेन इसे फाइट नहीं करना चाहता है। फाइट करने से स्योयेन की आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। लेकिन तब हम देखते हैं वांग चेन स्योयेन को चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम उससे फाइट नहीं करना चाहते हो तो आओ मेरे जूतों में आकर अपना नाक रगड़ो, मैं इससे तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हारा दोस्त तो आज मरेगा। स्योयेन तब फाइट करने का मूड बना लेता है। तब फिर लिन यान स्योयेन को रोकते हुए कहता है, स्योयेन ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब स्योयेन लिन यान से कहता है, अब तो तीर धनुष से निकल चुकी है, अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। कहते हुए फिर स्योयेन आगे बढ़ता है और कहता है, मैं इससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवेंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। हाँ तो आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर से कर देना। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि ट्रेलर एक्सप्लेनेशन आज शाम 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, नहीं चाहते हो तो भी बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर कर देना। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में शाम 6 बजे न्यू पार्ट को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।